तब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शंकर बिल्कुल समान भाव रखते। दूसरा कहा पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। भगवान के कितने मुख हैं? 5 मुख। अच्छा, 5 मुख जो है भगवान शंकर हैं कैसे? विनोदशीलम। महाराज ज्यादा अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे। 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं। उत्पत्ति से लेकर के संहार तक में ये 5 मुख का प्रयोग होता है। और प्रबल पंच विनोदशीलम। भगवान शंकर कभी भी महाराज किसी भी अवस्था में प्रसन्न रहते, दुखी कभी नहीं होते। काहे लिए? संसार में यदि आप दुखी हो गए, ध्यान दीजिएगा, डीके जी हमारे शब्द, संसार में यदि आपके मुख में प्रसन्नता है तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली पूरे विश्व में कोई नहीं है। आपके पास कुछ हो चाहे न हो, अगर चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई है ही नहीं। और आपके पास बहुत कुछ हो, आपके चेहरे पे प्रसन्नता ही न हो, तो महाराज आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी संसार में। भगवान शंकर रहते कहां? श्मशान में रहते हैं। जो दुनिया को महल, कोठरी, बंगला, मकान प्रदान कर दे, वो स्वयं कहां रहता है? वो रहता है महाराज श्मशान में। जो दुनिया को नाना प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित करवाता है, वो कैसा है? कहा नगन अमंगल वेश। संसार के सारे संसाधनों को देने वाला खुद के लिए कौन से साधन की व्यवस्था रखता है? एक बूढ़ा बैल। उनके यहां संसाधन नहीं है, साधना बहुत, फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये संसाधन हमारे किसी काम के नहीं है, हमारे पास साधना है। और जिसके पास साधना होती है ना, उसको संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। जय महाराज। भगवान शंकर के मन मस्तिष्क पर कभी चिंता का भाव आता ही नहीं। शंकर भगवान की जब शादी तय हो गई ना, विवाह का कार्यक्रम हो गया, तो सारे देवता तैयारी करने लगे। भगवान शंकर एक जगह बैठे थे। किसी ने शंकर जी से आकर के पूछा, कहा महाराज, हाँ, कहा आपकी शादी है? कहा जी, कहा कुछ तैयार हो यार नहीं होंगे? कहा हम तो बस ऐसे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। शादियां कई बार हो चुकी हैं लेकिन तैयारी कभी नहीं हुई है। तो भगवान ने कहा इस बार तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो? तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी इनको तैयार करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, उनकी तरफ देखा, देख करके मन में विचार किया कि इसको तैयार करने में लगेंगे तो 10 दिन ऐसे ही चला जाएगा, पहले हम तैयार होंगे, इसको तैयार करें। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र, कहा थोड़ा इनको तैयार कर दो। अब इंद्र ने भी देखा, कहा हम परेशान हो। तो इंद्र ने महाराज ग्रहों को कह दिया, ग्रहों ने शनि को कह दिया। उस शनि ने सोचा कि अब हम किसको कहें, तो शनि से छोटे कर्मचारी भूत दिखाई पड़े। शनि ने कहा सुनो, कहा ये सजाना जानते हो? अरे कहा खूब सरकार, हमसे बढ़िया कोई यह नहीं जानता। कहा थोड़ा इनको सजा दो। अब देखो, संसार में जो जैसा रहता है वो दूसरे को वैसा ही बनाता है। अगर आपका स्वरूप अच्छा होगा, अभी आप कह दीजिए किसी से कि हमको चंदन लगा दीजिए, तो चंदन आपको वही सही से लगा सकता है जो स्वयं चंदन लगाता हो रोज। अगर स्वयं चंदन नहीं लगाता है तो महाराज आपको वो चंदन ऐसा लगाएगा कि बिल्कुल देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तो भूत प्रेत सजाने लगे। भगवान शंकर बैठे,
कहा शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि विकारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सुंदर शशि ललाट सिर गंगा, सुंदर शशि ललाट सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। सुंदर शशि ललाट सिर गंगा, सुंदर शशि ललाट सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। महाराज प्रेत उनको सजाना प्रारंभ कर दिया और भगवान शंकर बैठे हैं आराम से। कोई सर्पों की माला पहना रहा है तो कोई भभूति लगा रहा है। भगवान शंकर एकदम शांति के साथ बैठे हुए, कोई प्रतिशोध नहीं। एक बार भी ये नहीं कह रहे कि नाना आप हमको सही से नहीं सजा रहे हैं, हम ससुराल जाने वाले, इस तरीके सजाओगे तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल शांति से बैठ गए। शंकर भगवान भी देख रहे हैं कि सजाने वाला प्रसन्न हो रहा है, उसको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया सजा रहे हैं। अंत में शंकर जी तैयार होकर के जब चले ना, तो भगवान विष्णु जी ने देखा और कहा हे सुनो, कहा हाँ, कहा बर अनुहार बरात न भाई, और हंसी कर रही हो पर कहा दुल्हा के समान बराती नहीं। और एक काम करो, या तो दुल्हा आगे चले